हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। हम पिछली वीडियोस में लाभ प्रतिशत निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना, इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे अब करते हैं इस क्लास में। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 860 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है। इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चंस में तो क्या पूछा गया था, जितनी हानि हमें दी हुई थी और डायरेक्ट में क्वेश्चन कहा गया था कि इतने प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त करना है या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरह की हमें बातें हैं वो पूछी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 860 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 14% की हानि होती है। तो इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए, अब ये वर्ड क्या है, इस वर्ड को ही तो हमें पता करना है क्या है कि इतना ही लाभ मतलब कि जितनी हानि हमें हो रही है 860 रुपये में बेचने पर उतना ही हमें क्या प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें क्या है पता करनी है। तो एक वस्तु को 860 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है। तो ये सेलिंग प्राइस जो दी हुई है 860 रुपये, 860 रुपये दी हुई है, ये कब है, 14% की हानि होने पर, 14% की हानि होने पर 860 रुपये है। तो ये वैल्यू किसके इज इक्वल टू आएगी, 100% होती है, क्रय मूल्य 100% होता है, उसमें से 14% की हानि हुई है। तो यानी कि ये क्या किस के इज इक्वल टू आएगी, 86% के इज इक्वल टू, ये क्या है 860 रुपये की जो वैल्यू है वो 86% के इज इक्वल टू है। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। हमने इस पर बेस्ड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस किए थे, तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो अब ये क्या है, 86% के इज इक्वल टू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसी प्रकार 860/86 ये किया था हमने कि रियल वैल्यू और अपॉन में जो परसेंटेज में वैल्यू है वो लिखी थी, इनटू में अब क्या करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि जब क्रय मूल्य है सीपी वो कितना है 100% मानते हैं हम, और इतना ही लाभ यानी कि जितनी हमें हानि हो रही है 860 रुपये में बेचने पर वस्तु को उतना ही हमें लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता है 14%। जितना 14% की हानि हुई है उतनी 14% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ से हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 114%। तो ये बात समझ में आ गई होगी, पिछली क्लासेज में भी मैं समझा चुका हूं। तो यहां से अब क्या करना है, हमें 114 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस इस बात को समझना था, उसके बाद में तो आप इस तरह की कैलकुलेशन है वो कर चुके हो और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। और एक शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट तरीके में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा कहीं तो एक लेंथी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जिसमें कि हमें कैलकुलेशन की एक अच्छी आवश्यकता पड़े। बस ओनली हमें ये पता करना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, उसके इज इक्वल टू में वैल्यू लिखी और उसके बाद में सॉल्यूशन किया, आंसर हमारे पास होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 86 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10 × 114 और ये इसको मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे, 1140 रुपये। तो ये क्या है, 1140 रुपये में हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 14% का क्या है, लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, पहले जैसे क्वेश्चंस थे उसी प्रकार के क्वेश्चन है। बस इसमें डायरेक्ट हमें बताया नहीं गया है कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, या फिर इसी जगह इतना ही लाभ की जगह ये लिख देता कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाता। बस इस बात को समझना था और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में इसी प्रकार के कहें तो बस लैंग्वेज चेंज करते हुए क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 560 रुपये
पर एक वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3% लाभ होता है। सही 2/3% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कहें तो पिछले क्वेश्चंस की तरह जो हमने पिछली क्लास में किए थे उसी तरीके से है, बस यहाँ एक वर्ड जो है कि एक लाभ जो परसेंट में दिया हुआ है वो मिश्र भिन्न की परसेंटेज में दिया हुआ है। वहाँ हमें डायरेक्ट या तो 25% या 15% इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई थी कि इतना लाभ यानी 15% लाभ प्राप्त हुआ है एक वस्तु को इतने पर बेचने पर, तो उसे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने वहाँ से डायरेक्ट निकाला था। अब हमें क्या है, इस परसेंट की वैल्यू पता करनी है। ये परसेंटेज जो 16 से 2/3% है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हम क्या है इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम इसे जब मल्टीप्लाई कर या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो ये बहुत लेंथी भी क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर भी अटपटे से कहें तो तरीके से नहीं आएंगे, फिर उसमें हमें क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम आंसर निकालते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के से इस क्वेश्चन को देखें तो हम क्या करेंगे, इसे ये परसेंटेज में दिया हुआ है लाभ और ये वैल्यू किस में दी हुई है 560 रुपये दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस है हमें दी हुई है कितनी है 560 रुपये। और ये कब है, लाभ कितना हो रहा है 16 सही 2/3%, यानी कि इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, उसके इज इक्वल टू में ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम बात करें 16 सही 2/3% को हम क्या लिखेंगे, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऐड करेंगे यानी 50/3%। इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर 100 में प्लस करेंगे, फिर वहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में इसके इज इक्वल टू में वैल्यू लाएंगे और फिर 560 अपॉन में ये वैल्यू 100 तो क्रय मूल्य वाला प्लस 50/3 × 100। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपको मिश्र भिन्न की परसेंटेज में दिए हुए हों तो हमें एक तरीका याद रखना है, और इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको वीडियो इस चैनल पर भी उपलब्ध है जिसमें कि मैंने फ्रैक्शंस और परसेंटेज का रिलेशन बताया हुआ है, जिसमें कि हम क्या करते हैं 16 सही 2/3% का जो मतलब होता है वो 1/6 होता है। ये बात क्या है, ये बात कहाँ से आई, ये बात फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो रिलेशन है वहाँ से आई है, और मैं इस चैनल पर वह वीडियो उपलब्ध भी है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि 16 सही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन में हम देखें तो 1/6 होता है। अब ये परसेंटेज इतना बड़ा लग रहा है कि किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन ये 1/6 एक ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर 1/6 हमने काम में लिया 16 सही 2/3% के स्थान पर। तो यही बात ध्यान में रखनी है, इस तरह के जब भी फ्रैक्शंस या परसेंटेज आए मिश्र भिन्न में तो हमें फ्रैक्शन पता करना है। फ्रैक्शन जैसे कि 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं, जैसे कि 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन है उसकी वीडियो इस चैनल पर है तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो हमें ये पता चला कि 16 सही 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। तो यहाँ से हम बात करें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है, इसका मतलब हो गया 1/6। और ये क्या है प्रॉफिट है, दिया हुआ है कि 16 से 2/3% क्या है लाभ है। तो लाभ क्या है, हम हमेशा क्रय मूल्य को सीपी को नीचे लिखते हैं और प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको ऊपर अंश के रूप में लिखते हैं और हर के रूप में सीपी को लिखते हैं, और इधर क्या करते हैं क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इस तरह का ही हम फॉर्मेट यूज करते हैं। तो अब हम क्या है, जब यहाँ क्या है सीपी तो ये भी क्या होगा सीपी होगा, और ये क्या है प्रॉफिट या लॉस, जबकि हमें दिया हुआ है क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। इस बात को हमें समझना है। जब ये 1/6 आया है तो ये क्या आया है 1/6 में 6 क्या हो जाता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाता है, और 1 क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है।
इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है। इससे इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन हमें पता है, फ्रैक्शन पता है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ क्या है सीपी होगा, हर के रूप में हम सीपी को लिखते हैं, और यहाँ प्रॉफिट और लॉस। तो हाँ क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि सीपी कितना हो जाता है 6, प्रॉफिट कितना है 1, और हम टोटल अगर सेलिंग प्राइस की फिर बात करेंगे तो हम जानते हैं कि हम क्रय मूल्य में लाभ को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पता चल जाता है। तो यहाँ से 6 + 1 करेंगे तो 7। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन हो हमें सॉल्यूशन करने में उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो कि सेलिंग प्राइस जो भी दी हुई है क्वेश्चन में उसको छोड़कर कि जो फ्रैक्शन में जो भी परसेंटेज है, मिश्र भिन्न में जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। और फ्रैक्शन 1/6 होता है तो क्या है 6 यहाँ सीपी हो जाता है क्रय मूल्य, और हम हर अंश के रूप में किसको, प्रॉफिट या लॉस को काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ 1 क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो सीपी 6 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया। तो यहाँ से एसपी क्या होता है, प्रॉफिट को हम अगर क्रय मूल्य में सीपी में ऐड कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहां से एसपी कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका हम सेम यूज करेंगे। क्या है एसपी 560 रुपए, और 560 रुपए है, और ये किस में है एसपी, एक रियल वैल्यू के रूप में है कि पैसे के रूप में, अमाउंट के रूप में हमें दिया हुआ है 560 रुपए, जबकि हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आया है 7। तो ये क्या करेंगे, हम अपॉन में 7 करेंगे, वैल्यूज हम सेम ही यूज करते हैं, इनटू। जब भी हम कहीं तो सेलिंग प्राइस की उस टाइम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, तो वहां भी हमने जो परसेंटेज था उसको अपॉन में किया था, इनटू क्या किया था, क्वेश्चन किया था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य क्या है 6। अब हमें जब हमने इस रिलेशन से इस प्रकार की वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद में इन वैल्यूज का हमें यूज करना है और कुछ भी नहीं है। 560 रुपीज़ तो क्या हो गया, एक रियल अमाउंट हो गया, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 7 हो गई, और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमने क्या कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इसका 7 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 × 6, और ये आंसर आएगा 480 रुपये। 480 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या है उसका 480 रुपये क्या है क्रय मूल्य है। 560 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा था, तो उसका क्रय मूल्य कितना था 480 रुपये। यानी उस वस्तु को खरीदा 480 रुपये में था, और 560 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर हमने बेच दिया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। समझने वाली बात यही है कि हमें सीपी, प्रॉफिट और एसपी, अगर यहाँ लॉस होता तो लॉस वाली बात करते हैं हम, तो उस प्रकार के जो ये वैल्यूज हैं ये पता करनी है। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका है वो सही तरीके से समझ में आ जाए। हमें ये तरीका फॉलो करना है बस, और कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में आते ही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक चेयर है, एक कुर्सी है, को 5,000 रुपये में 5,000 रुपये में बेचने पर 5,000 रुपये में बेचने पर 11 सही 1/9% का लाभ होता है, अब ये वैल्यूज क्या है, वही मिश्र भिन्न के परसेंटेज के रूप में है, इसलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी कुर्सी को यानी कि इसी चेयर है, इसी चेयर को कितने रुपए में बेचें, कितने रुपए में बेचें ताकि इतनी ही क्या हो, हानि हो,
ताकि इतनी ही हानि हो। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस क्लास में किया था कि इतना ही लाभ हमें प्राप्त करना है जितनी हानि हुई है, तो वो क्वेश्चन भी, और पिछले क्वेश्चन की जो मिश्र भिन्न परसेंटेज है वह, यानी दोनों क्वेश्चन का कहें तो एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के बाद में हम दोनों ही तरीकों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, वही 5,000 रुपये में बेचिए और लाभ कितना हो रहा है 11 से 1/9%, और तो इसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचें ताकि इतना ही हानि हो, तो इतनी हानि यानी कि 11 से 1/9% ही हमें हानि होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 11 से 1/9% का मतलब अगर हमें पता है, यानी यहाँ से हम एसपी की बात करेंगे, वो तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और 11 से ही 1/9% है, इसका मतलब कितना होता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है। इसकी वीडियोस सारे मैंने फ्रैक्शंस हैं वो इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहां से आप देख लीजिएगा, पूरे फ्रैक्शंस करवा दिए हैं उस वीडियो में। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1/9। और ये कैसे आया है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रतिशत वाले टॉपिक में, परसेंटेज वाले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन चलो मैं यहाँ भी करके आपको बता देता हूँ कि ये 11 से 1/9% का मतलब 1/9 है, वो कैसे आए हैं। जब हम 11 से 1/9% की बात करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 + 1 ऐड करेंगे 100, तो यहाँ से 100/9 क्या आ जाता है परसेंटेज। और परसेंटेज चिन्ह को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100, 100 का भाग देते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज साइन को हमें हटाना है, तो हमने क्या कर दिया 1/100 कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/9। तो इस प्रकार ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ये आई है। जो ये वैल्यू है 1/9 वो कैसे आई है, 11 से 1/9% की जो वैल्यू 1/9 आई है वो इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पर ही आई है, कोई कहें तो कहीं बाहर से नहीं आई है। सॉल्यूशन जो हमने किया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में उस तरीके से आई है। बट हमें अगर ये फ्रैक्शंस ईजिली कहें तो हमें डायरेक्ट अगर हमें याद है तो हमें क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में, मात्र सेकेंडों में करेंगे हम क्वेश्चन को। तो इसीलिए ये फ्रैक्शंस हमें याद करने हैं, और ज़्यादा फ्रैक्शंस भी नहीं है, कुछ 10 से 15 फ्रैक्शंस है जो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 16 से 2/3% वाला था, 11 से 1/9% का है, 33 से 1/3% का। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और अगर हमें वो याद है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना टाइम इसे निकालने में जितने में लगाएंगे उतने में तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। तो ये बात हमें पता है कि 9 क्या हो जाता है सीपी, और ये क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो वही ये क्या हो जाता है प्रॉफिट है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि सीपी कितना है 9, प्रॉफिट कितना है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 10। सीपी में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, और कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इतनी कुर्सी को इतनी हानि होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू कितनी दी हुई है 5,000, तो 5,000 अपॉन में वो वैल्यू आएगी, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस ही आएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 10, तो 10 इंटू, अब आएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कितने रुपए में बेचें ताकि हमें कितना हो 11 से ही 1/9% है उसकी क्या हो हानि हो। तो हमें ये पता करना है कि हानि होने के लिए जब हम बात कर रहे हैं सीपी कितना है 9 और प्रॉफिट हो रहा है 1। प्रॉफिट कब 1 हो रहा है, जब 11 से 1/9% प्रॉफिट हो रहा है तब हमें प्रॉफिट 1 प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम हानि की बात करेंगे, इतनी ही हानि की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर हानि की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, वो भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि सेम करना है हमें। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 11 से 1/9% लाभ होता है और इसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचेंगे इतनी ही हानि हो, यानी कि जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि करनी है। तो हमें प्रॉफिट 1 हुआ था तो हमें लॉस भी कितना करना है 1 करना है। तो यहाँ से लॉस होने पर, ये कहें तो लॉस होने पर हमें कितना जो एसपी आएगा, लॉस होने के बाद में जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, क्रम मूल्य 9 था, लॉस कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, तो एसपी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बातें हमें समझनी है बस। लॉस होने पर माइनस होता है और प्रॉफिट होने पर प्लस होता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सीपी कितना है 9 आया,
प्रॉफिट 1, तो हमने सेलिंग प्राइस कितनी कर ली, 10 कर ली। ये 10 कौन सी है, इसके इज इक्वल टू वैल्यू है, इसलिए 5000 अपॉन 10 कर दिया हमने। उसके बाद में क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो निकालेंगे। कुर्सी को कितने रुपए में बेचें, यानी सेलिंग प्राइस हमें पता करनी है, और कौन सी की इतनी ही हानि हो, यानी जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उतनी हानि हमने कर दी। यानी प्रॉफिट 1 का हुआ है तो हमने लॉस भी 1 कर दिया। तो लॉस क्या होता है, सीपी में से हम माइनस करेंगे, वही तो लॉस को माइनस करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगी। तो हमने सीपी 9 था, उसमें से लॉस 1 को माइनस किया तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, 8। तो ये 8 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस तरीके के क्वेश्चन को हमें समझना है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। 10 से 10 कैंसिल, 8 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4000 रुपये। ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 4000 रुपये है। वो कुर्सी को अगर 4000 रुपये में बेचे तो हम 11 से ही 1/9% की हानि हो जाती। अगर हमें अब इसमें क्रय मूल्य पूछा होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 9 से, और कुछ भी नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमने अगर सेलिंग प्राइस निकाल ली है तो ये एज इट इज रहेगी वैल्यू। चेंजेज कहाँ होगा, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या, अगर क्रय मूल्य पूछता है तो 9 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमें बात कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस किसकी पूछी है, लॉस होने के बाद में पूछी है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही ध्यान में रखना है और तरीका फॉलो करना है। जब फ्रैक्शंस में इस तरीके से दिए हुए हो तो नीचे का सीपी होता है हर, और जो ऊपर अंश के रूप में होता है वो प्रॉफिट या लॉस के रूप में होता है। इसमें प्रॉफिट था इसलिए हमने क्या है, प्रॉफिट देखा, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस की। प्रॉफिट जब सीपी में ऐड होता है तो वो सेलिंग प्राइस बनता है, और सीपी में से अगर लॉस है उसको हम माइनस करेंगे तो हमें एसपी प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, कि किसी वस्तु को, इन क्वेश्चन को बस समझने की आवश्यकता है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका सीपी क्या होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य है वो क्या होगा। अभी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो अब तक कर रहे थे, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ भी नहीं है। एक वस्तु है, उसको 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ से बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसे हमने 10% हानि पर अगर बेचते तो कितना होता, 90% होता। इस बात को हमें समझना है। 10% हानि का मतलब कोई भी वस्तु है हम उससे का क्रय मूल्य 100% मानते हैं, जबकि ये क्या है, 10% हानि की बात कर रहा है तो 90% हो जाता है। उसकी अपेक्षा 20% लाभ पर, अब हम लाभ को हम प्लस करेंगे, लाभ हमेशा प्रॉफिट है तो उसे प्लस करते हैं 100 में, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू हम देखें तो कितनी हो जाती है, 120%। यानी कि 20% लाभ ये हो गया और 10% हानि ये हो गई। बीच में हमारा क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हम करेंगे इस तरह का फॉर्मेट यूज करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस आसानी से इजीली सॉल्व हो जाए। तो एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, यानी कि 10% हानि 90% हो गई उसकी वैल्यू, उसकी अपेक्षा 20% लाभ यानी कि 120% लाभ से बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 210 रुपये है प्राप्त होते हैं। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें काउंट क्या करना है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं कहाँ से, 90% से 120%। तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन हो गए जैसे कि हमने परसेंटेज वाले टॉपिक में परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि स्टूडेंट कि इतने नंबर से फेल हो जाता है जितने उसे पास होने के लिए चाहिए
उससे 15 अंक कम आते हैं या 20 का अंक कम आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस हैं इसमें भी। उसमें हमने क्या देखा था, परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू देखी थी और उसके बाद में आंसर सॉल्यूशन किया था। तो यहाँ से क्या है, अगर 90% से हम 120% के इज इक्वल टू देखें तो कितने आ जाती है, 30%। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 30% है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 210 रुपये, तो सेम ही तो हुई। तो वहाँ यहाँ से हमें पता चला कि 30% का मतलब कितना है, 210 रुपये है। 30% का मतलब कितना है, 210 रुपये। ये बात हमें यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे और क्रम मूल्य पूछा है तो 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए थे। अब हम यहाँ क्वेश्चन क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हम 1% की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 210 में 30 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इनटू में जो भी क्वेश्चन में पूछा है कि क्रम मूल्य क्या होगा, तो क्रम मूल्य क्या माना है हमने, 100% मानते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 का इसमें 7 इंटू 100 यानी कि 700 रुपये, यह आंसर आ जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर, यानी कि 10% हानि का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 90%, और 20% लाभ का मतलब 120%। तो इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना है, 30% है परसेंटेज के बेस में, जबकि इसे बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 210 रुपये है। तो ये क्या हो जाती है, ये 30% के इज इक्वल टू में 210 रुपये होते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू के लिए 210 अपॉन 30 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, क्रम मूल्य है तो क्रम मूल्य 100 है, और यहाँ से सॉल्यूशन किया, 700 रुपये आंसर आ गया। तो आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार के डिफरेंसेज वाले क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुंच सके। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।